अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान चौधरी। आज हम बात करेंगे लहजों के बारे में। हमारे जो लहजे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर रहे होते हैं। कुछ हमारे ख़ानदान में आपने देखा होगा, अपने ख़ानदान में भी आपने देखा होगा। मैंने खुद ये एनालिसिस किया हुआ है कि ना कुछ अंकल्स होते हैं जिनके पास हमारा बैठने को दिल कर रहा होता है, कुछ सीखने को दिल कर रहा होता है। और उसी के पैटर्न में कुछ अंकल्स होते हैं जिन्हें हमसे सलाम लेके हमारी कोशिश होती है निकल जाया जाए। क्यों? क्योंकि लहजों की वज़ह से होता है। वो बहुत प्यार के साथ हमें डील कर रहे होते हैं, हमें समझा रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा बता रहे होते हैं और इसी के पैटर्न में कुछ अंकल्स जो बड़ा अपना रोब दिखाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और उनके अपने बच्चे भी उनसे भागते हैं कि बस इसके पापा के पास ना ही जाया जाए। इसकी वजह क्या है? लहजे हैं आपके, आपका इखलाक है कि आप डील कैसे कर रहे हैं। क्योंकि हर बंदा प्यार का भूखा है। आप किसी भी कोई भी जो नरम दिल और अच्छे दिल वाले और अच्छे इखलाक वाले लोग हैं ना, अगर आप उसके साथ 2 मीठे बोल दिए जाएँ, थोड़ा-सा प्यार जता दिया जाए ना, वो आपको हर चीज़ देने के लिए कुर्बान हो जाते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सुकून लेके आएँ, इसका सबसे बेस्ट वे है सॉरी करना सीख जाएँ, माज़रत करना सीख जाएँ। आपका कसूर है या नहीं है? अगर आपका कसूर है, ठीक है, सॉरी करने काम जान छूट नहीं है फिर भी सॉरी करें और खामोशी इख्तियार कर लें। खामोशी से बड़ा मैं कहता हूँ इंसान अगर जो बंदा खामोशी सीख लेता है ना, खामोश कैसे हुआ जाता है, वो बंदा ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। आपने बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन देखे होंगे, उनका अगर आप इनिशियल देखें ना, वो इसी तरह ही कामयाब हुए हैं, क्योंकि वो सॉरी करना सीख गए हैं, वो लोगों से नॉलेज लेना सीख गए हैं। आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो यही है, नरम दिली, लोगों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करना। अगर कोई ये मामला हो जाता है, सॉरी करना सीख जाएँ, बहुत अक्कड़, गरूरपन में कुछ फ़ायदा नहीं, आप पानी बन जाएँ। पानी को जहाँ से रास्ता मिलता है ना, वो निकलता जाता है बस, वो रुकने की कोशिश नहीं करता। आप भी इसी तरह पानी बन जाएँ आप। जहाँ से जिस तरह का सबक मिल रहा है, लेते जाएँ और चलते जाएँ, चलते जाएँ। ठीक है, अगर कुछ बड़े दरवाज़ों में कुछ बड़े दरवाज़े जब हमें पार करने होते हैं ना, उसमें झुकना भी पड़ता है। झुकना भी सीख जाएँ आप। जहाँ पे झुकना पड़े वहाँ पे झुक जाएँ। लेकिन अपने जो रिश्ते हैं ना उसके साथ बिल्कुल ये इनके ताल्लुक ना तोड़ें। अगर आप ये रिश्ते निभाना सीख गए ना देन आप कामयाबी की सीढ़ी आपने पकड़ ली है। आपको पता चल गया कि मैंने इससे काम कैसे निकलवाना है। आपको पता चल गया क्योंकि अगर आप किसी के घर मेहमान जाते हैं ना आप आर्टिफिशियल सेब नहीं कभी किसी के घर लेके गए। अब आप कभी भी किसी के बर्थडे पे जाते हैं आर्टिफिशियल आप कभी केक नहीं लेके जाते। ये ले भाई मैं बड़े खुलूस के साथ आर्टिफिशियल केक आपके लिए लेके आया हूँ। बड़े खलूस के साथ आपके लिए ये सेब मैं लेके आया हूँ आर्टिफिशियल क्योंकि वो किसी काम के नहीं होते। अपने दिल है ना ये जो दिल अंदर से अपनी अपने मैं कहता हूँ अंदर से जो आपकी आप खुशी फील करते हैं ना, वो खुशी फील करना शुरू कर दें दूसरों से मिलने के लिए। ठीक है ना? ये आप किसी शॉपकीपर्स पे जाते हैं, शॉपकीपर्स को आपने देखा होगा क्या कहते हैं लेडीज़ ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती हैं। हाय बाजी बैठे बाजी आप बोतल बोतल पिलाए ने ये भी सूट देखिए ये क्या है ये जस्ट आपने मिलना है और खत्म हो जाना है क्योंकि आपने सूट उन्हें पता है कि मैंने ये आर्टिफिशियल चीजें हैं उन्हें पता है मैंने अपना सूट बेचना है ये एक आर्टिफिशियल चीजें हैं इसी तरह ही आपने सीखना है कि आपने लोगों के साथ कैसे अंदर से दिल से अपनी जान से लोगों के साथ कैसे अच्छा बिहेव करना है कैसे लोगों के साथ डीलिंग करनी है कैसे लोगों के साथ मिलना है कुछ नहीं होता रिश्तों को निभाएं रिश्तों को निभाना सीखें लोगों के साथ मिलना जुलना सीखें वही आर्टिफिशियली नहीं मिलना कि बस ठीक है थोड़ा सलाम लिया दुआ लिया मिल के इस तरह मिले कि लोग खुश हों लोग हमेशा आपको याद रखें आप अगर मर भी जाए फोत भी हो जाए शहीद हो जाए लोग आपको पीछे से भी याद रखें कोई बंदा आया था इस दुनिया में और होके गया इस दुनिया से क्योंकि आप देखें बहुत ज्यादा लोग होते हैं बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो अपने खानदान वालों से सीधा ताल्लुक कर लेते हैं, मामला पीछे कुछ भी नहीं होता। बस अना की एक ज़िद, एक अकड़ की वजह से। इसी तरह रिश्तों को निभाना सीखें, सबके साथ मिल-जुल कर चलें। आप वो बंदे बने कि आपके आप खानदान में वो बंदे बन जाएँ कि हर बंदा आपसे मिलना चाहे, हर बंदा आपकी तारीफ़ करे। लोग अपने यानी कि अपने जो बाप होते हैं और बेटों को कहो कि यार वो जो फलाँ अंकल है उस जैसा आप बनो। उनका आप इखलाक चेक करो, आप उनकी इंसानियत चेक करो। आप उनको देखो बिज़नेस कितना अच्छा कर रहा है, तो देखो लोगों के साथ डीलिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं। यानी इस तरह की सारी चीज़ें लोग आपसे मुतासिर हों। लोग अपने बेटों को भी यही वाली एडवाइस दें कि ये इस तरह सीखें। इंशाअल्लाह आप लोग इस पे अमल करेंगे। हमेशा झुक जाएँ जहाँ पे झुकना पड़ता है, जहाँ पे सॉरी करनी पड़ती है, सॉरी कर लें। कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।